श्री चंदा प्रभु भगवान की जवले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री उमा स्वामी जी महाराज की जवले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जवले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की ढाई दिन में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। संसार में सुख और दुख दोनों ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हमारे पास सुख ही सुख रहे दुख ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता हमारे पास केवल दुख ही दुख हो सुख ना आए। दोनों ही चीज आती हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। पर एक बात तय है, कभी भी हमेशा सुख नहीं रहता और कभी भी हमेशा के लिए दुख नहीं रहता। ये थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आपने 12 महीने देखे होंगे, 12 महीने में हमेशा बारिश नहीं रहती, हमेशा ठंडी नहीं रहती, हमेशा गर्मी नहीं रहती, बदलता रहता है मौसम। ऐसी सुख दुख बदलते रहते हैं। आपने मान लो गर्म कपड़े पहने हुए हैं ठंडी में, और गर्मी में गर्म कपड़ों को नहीं पहनोगे। क्यों? जो गर्म कपड़े आपको सुख दे रहे थे वही दुख देने लगेंगे। हमेशा सुख नहीं रहता, हमेशा दुख नहीं रहता, ये हमेशा आते जाते रहते हैं। और जो भगवान को मानने वाले होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो सुख में और दुख में क्षमता को धारण करते हैं, शांत रहते हैं। ना सुख में खुश होते हैं ज़्यादा, ना दुख में दुखी होते हैं। ना सुख में सुखी होते हैं, ना दुख में दुखी होते हैं, क्षमता में रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि मान लो पानी से भरा हुआ पात्र रखा हो, पानी से भरा हुआ पात्र रखा हो, आपको उठाने के लिए बोलो कि आप उस पात्र को उठा लो, बाल्टी रखी हो, जग रखा हो, गिलास रखा हो, तो आप किस चीज़ को उठाना पसंद करोगे? गिलास को उठाना पसंद करोगे। मैंने कहा कि गिलास को आप पकड़ लो, अपने हाथ में उठा लो। कितनी देर तक उठा पाओगे? आप उठा लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। गिलास कितना दिक्कत होगी? गिलास उठाने में कितनी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। पर उस गिलास को आपको अपने हाथ में 1 घंटे तक पकड़ना पड़े, 1 घंटे तक उठाना पड़े तो? गिलास में कोई वजन नहीं है, गिलास में किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी नहीं उठाने में, पर वही गिलास आपको यदि 1 घंटे तक उठाना पड़े तो, और 3 घंटे तक उठाना पड़े तो, 3 घंटे तक आपको गिलास को पकड़ना पड़े तो, 6 घंटे तक आपको पकड़ना पड़े तो, 12 घंटे तक आपको पकड़ना पड़े तो आपके हाथ दुखने लगेंगे, आपको दिक्कत होने लगेगी, आपको परेशानी होने लगेगी। इसी प्रकार आप गिलास में तो कोई वजन नहीं है, गिलास तो बहुत हल्का है, पर इस गिलास को ज़्यादा समय तक अपन ने उठाया तो अपने हाथ दुखने लगेंगे, अपन को दिक्कत होने लगेगी, अपने को परेशानी होने लगेगी। इसी प्रकार संसार में दुख होते हैं, टेंशन होती है, परेशानी होती है, तकलीफें होती हैं, सबके साथ में होती हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ में अकेले हो रही है, या इनके साथ में अकेली हो रही है, या उनके साथ में अकेली हो रही है, सबके साथ में होती है। और तो और महाराजों के साथ में भी दुख तकलीफें आ जाती हैं, महाराजों को भी परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि महाराज बन गए तो कर्म का उदय समाप्त हो गया। आप तो महाराज छोड़ो, तीर्थंकर भगवान को देख लो, उनके साथ में तकलीफ नहीं थी क्या? परेशानी नहीं थी क्या? 6-6 महीने तक आहार नहीं मिला आदिनाथ भगवान को, मुद्रा लेके घूमते रहे। और पारसनाथ भगवान को कितना उपसर्ग होता रहा, भगवान के साथ में तकलीफ नहीं थी क्या?
मुनिराजों के साथ में सम्मदभद्राचार्य महाराज कितने बड़े तार्किक मुनिराज थे, कितने यानी कि विद्वान मुनिराज थे, कितना उनका नाम था। पर उसके बाद में तकलीफ आई तो उनको अपनी दीक्षा को छोड़ना पड़ी। सम्मदभद्राचार्य महाराज ने अपनी दीक्षा को छोड़ा था, दीक्षा को छोड़ना पड़ा। तकलीफ आई तो मानतुंगाचार्य महाराज के जीवन में तकलीफ आई तो उनको जेल में जाना पड़ा। मुनिराजों के जीवन में तकलीफ नहीं आती क्या? सबके जीवन में तकलीफ आती है, पर तकलीफ में क्या करते हैं कि ज्यादा समय तक अपन तकलीफ अपने पास नहीं रखते, ज्यादा समय तक चिंता नहीं करते, ज्यादा समय तक विचार नहीं करते, ज्यादा समय तक सोचते नहीं है, ज्यादा समय तक तकलीफ को पकड़ के नहीं रखते। यदि ज्यादा समय तक आपने तकलीफ को पकड़ के रख लिया तो आपका सिर दुखेगा, आपको अशांति की प्राप्ति होगी, आपको दुखों की प्राप्ति होगी, आप परेशान हो जाओगे। गिलास में तो कोई वजन नहीं है, पर ज्यादा समय तक आपने गिलास पकड़ लिया तो आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में, मैं तो क्या है खोल के अपना ऐसा नहीं, बिना खोले अपना जो भी शास्त्र है उसको खोल के बोलता हूं। अपने उमा स्वामी जी महाराज ने 6वें नंबर के अध्याय में 11वें नंबर के सूत्र में बताया है, यदि किसी को असाता वेदने कर्म का बंद होता है, दुखों का बंद होता है, परेशानियों का बंद होता है, तकलीफों का बंद होता है, तो वो कैसे होता है, कैसे बंद होता है तकलीफों का, परेशानियों का, दुखों का? तो आचार्य महाराज ने बताया है 11वें नंबर के सूत्र में, दुख, शोक, तापा क्रंदन, वद, परिवेदनान, यात्म परोभय, स्नानान यसत वेदस्य। यानी कि कोई दुख पीड़ा रूप परिणाम करता है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, और खूब समय तक दुखी रहता है, खूब समय तक, बहुत सारे समय तक, बहुत सारे काल तक दुख रहता है, तो उसका आसादा वेदनी कर्म का बंद होता है। उसको भविष्य में भी दुखी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम दुखी हो रहे हो। दुखी नहीं होना, तभी तो आचार्य महाराज कहते हैं कभी भी कितना भी दुख आ जाए, पर कभी भी दुख आने के बाद में तत्वों का चिंतन करना। ये संसार तो हमेशा दुख और सुख का आना लगा रहता है इस संसार में, और संसार में किसी का आना और किसी का जाना भी लगा रहता है। किसी का जन्म होता है तो किसी का मरण होता है। ये अपने हाथ में नहीं है किसी के मरण को रोक लें और किसी के जन्म को रोक दें। ये तो संसार का नियम है कि कोई आएगा तो कोई जाएगा। अब ये बताओ, यदि कोई जाएगा नहीं तो संसार में क्या हालत होगी? यदि कोई जाएगा नहीं तो संसार में क्या हालत हो जाएगी? तो आ रहे हैं, इनकमिंग तो हो रही है, आउटगोइंग नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों जरूरी है, आना भी जरूरी है, जाना भी जरूरी है। तो अपन यदि दुखी होते रहेंगे तो अपना आसाता वेदनी कर्म का बंद होगा, भविष्य में भी अपन को दुखी मिलेगा। सुख की आशा मत करना। और उसके बाद में शोक बनाते हैं लोग बाग, लंबे लंबे समय तक शोक बनाते हैं। यदि अपन शोक बनाते हैं अपना, यानी कि मान लो किसी यानी कि क्लोज व्यक्ति का, किसी यानी कि अपना जो अपने करीबी था उसका वियोग हो गया, किसी का मरण हो गया, या कोई किसी का वियोग हो गया किसी भी प्रकार से, या किसी भी वस्तु का वियोग हो गया, अपनी गाड़ी चोरी हो गई या सोना गिर गए, सोने की चोरी हो गई, तो अपन शोक मनाते रहते हैं, अरे मेरा सोना ले गया कोई, सोना चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गया, वो व्यक्ति मर गया, शोक बना रहे हैं दिन भर। तो शोक बनाने से भी क्या होगा? भविष्य में भी आपको दुखी मिलेगा, भविष्य में भी आपको असाता मिलेगी, साता नहीं मिलेगी। शोक बनाने के लिए मैंने मना नहीं किया कि बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, अपनी जो व्यावहारिकता है उसको तो निभाना चाहिए। व्यावहारिकता को अपन यदि संसार में रहते हैं तो व्यावहारिकता निभाना पड़ती है। क्या करें, संसार इसी का नाम है, आंसू ना निकले तब भी आंसू निकालना पड़ते हैं।
आंसू ना निकले उसके बाद में भी आंसू निकालने पड़ते हैं, और आंसू ना निकालें तो पड़ोसी कहते हैं कि कैसा व्यक्ति, इसके आंसू नहीं निकल रहे। पड़ोसी कहते हैं कि ये बताओ कैसे व्यक्ति, इसके आंसू नहीं निकल रहे। कुछ लोगों को तो मालूम है क्या करना पड़ता है, पानी लेकर लगाना पड़ता है आंखों पर, कम से कम आंसू दिखाई दे। अब क्या करें, ना निकाले तो क्या करें। पर ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने कहा है यदि आप शोक करोगे तो आपको भविष्य में यानी कि सुख नहीं मिलेगा। शोक करोगे तो भविष्य में आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। इसलिए शोक करना भी थोड़ा सा कम कर दो, शोक करना भी कम कर दो। शोक अपन जितना करेंगे उतना आपको दुख मिलता जाएगा। तो कम से कम कर्म सिद्धांत को समझकर शोक करना कम कर दो। कर्म सिद्धांत को तो समझो, कर्म सिद्धांत को तो मानो, मेरी बात को नहीं मानो कोई बात नहीं। कर्म सिद्धांत को तो मानोगे, जैन सिद्धांत को तो मानोगे। जैन सिद्धांत को यदि मान लोगे तो ज्यादा शोक करना छोड़ दोगे। उसके बाद में ताप, यानी कि कहीं पर लोग निंदा के भय से अंदर ही अंदर यानी कि अंदर ही अंदर भयभीत होना, पश्चाताप करना, अरे मेरा राज खुलना जाए, मेरा ये कुछ बताना दे मेरे बारे में, ऐसा अंदर ही अंदर बार बार सोचते रहना, पश्चाताप करते रहना, संकल्प विकल्प करते रहना, तब भी अपना असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। भविष्य में अपन को दुख की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं बोल रहा, बालूलाल जी, चंपालाल जी, मेरी भाषा नहीं है ये आचार्य महाराज की भाषा है। और उसके बाद में आक्रंदन, यानी कि आंसू बहाना। आंसू बहाना, यदि अपन आंसू बहाते हैं, ये बहुत कीमती आंसू हैं, ये बहुत कीमती आंसू हैं, अपन को ऐसे ही नहीं बहाना। तो अपन यदि आंसू बहाते हैं, आंसू बहाने में भी अपना पाप यानी कि असाता कर्म का बंद होता है। दुख अपन को मिलता है, अपन सोचें कि अपन को भविष्य में सुख मिल जाए आंसू बहाने से, तो कभी नहीं मिलेगा, अपन को दुख ही मिलेगा। तो यानी कि अपना आक्रंदन, अपना आंसू बहाना, आंसुपात करना, और बद किसी के प्राणों का घात करना। आप किसी को मारोगे ना, किसी भी जीव को मारोगे, पंच इंद्रिय जीव को मारो, एक इंद्रिय जीव को, दो इंद्रिय जीव को, या किसी भी यानी कि आप चींटी को, मच्छर को, किसी को भी मारोगे तो मारने से आपको सुख नहीं मिलेगा, भविष्य में दुख ही मिलेगा। यदि आप किसी जीव को मारोगे, किसी जीव का घात करोगे, तब भी आपको दुख मिलेगा। उसके बाद में परिवेदन, अत्यंत दुखी होकर ऐसा रोदन करना जिसे सुनकर सुनने वालों का भी हृदय विद्वेषित हो जाए। इतना रोना, इतना चिल्लाना, इतना कलह करना, इतना परेशान होना, इतना परेशान करना कि अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान हो जाए। तो यदि अपन ऐसा भी करते हैं तो अपन को भविष्य में दुख ही मिलता है, असाता कर्म का ही बंद होता है। तो अपन को यानी कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए। मेरी बात मत मानो तो आचार्यों की बात को मानकर इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो।